बोले श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री धर्मनाथ भगवान की जय। बोले श्री विमलनाथ भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री अनंत कोटि निधान श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। हमारा विषय परमात्मा की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए और उसके संबंध में कुछ विचारणा हमारी चल रही है, जिसके अंदर हमने जल पूजा और चंदन पूजा के संबंधित कुछ बातें की थी। आज हम परमात्मा की पुष्प पूजा के संबंध में कुछ बातें करने जा रहे हैं। सुरभि अखंड कुसुमो ग्रही पूजो गत संताप सुम जंतु भव्यज परे करिए समकित छाप। बहुत ही सुंदर दोहों की रचना हुई है और उसके अंदर पुष्प किस प्रकार का होना चाहिए उसकी कुछ बात यहाँ पर बताने में आई है। इसकी महिमा को बताते हुए शास्त्रकार भगवंतों ने कहा, सुरभि अखंड कुसुम ग्रही। पहली कंडीशन है पुष्प सुरभि चाहिए, जिसके अंदर सौरभता महकती रहे, जिसके अंदर सुगंध रहे, और इस प्रकार का पुष्प चाहिए। स्नात्र पूजा के अंदर बताने में आया कि प्रभु को जो पुष्प चढ़ाते हैं और वो पुष्प किस प्रकार का चाहिए और उसकी महिमा को बताते हुए बताया कि जसु परिमल बल दह दिसी महुयर झंकार सद्द संगिया जिण चरणों वरी मुक्का सुरनर कुसुमांजलि सिद्धा। परमात्मा की पुष्प पूजा करते हैं, वो पुष्प किस प्रकार का चाहिए तो कि जसु परिमल बल दह दिसी, जिनकी सुगंध के कारण दसों दिशा में से भंवरे गुंजारव करते हुए जिसके ऊपर आकर बैठे, और इस प्रकार के पुष्प परमात्मा की पूजा में उपयोग करने चाहिए। यानी पहली कंडीशन है पुष्प सुगंधित होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि पुष्प अखंड चाहिए। काफी लोग होते पुष्पों की अलग अलग पंखुड़ियां कर कर परमात्मा को अर्पण करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल उचित नहीं है। और ये दो विशेषण बताते हुए बताया कि जो पुष्प पूजा करता है उससे क्या होता है तो कि पूजो गत संताप। परमात्मा की पूजा करने से जो संताप होते हैं, संताप किसके होते तो कि मन के होते हैं। कई लोगों के जीवन के अंदर अनेक प्रकार के संताप घर करके बैठे हुए हैं और उन संतापों को दूर करना है तो परमात्मा की पुष्प पूजा करनी चाहिए। किस प्रकार से ये पुष्प पूजा करने से हमें क्या प्राप्त होगा तो वो अगली कड़ी में बताते हैं। सुम जंतु भव्यज परे, यानी पुष्प का जो जीव है और उस पुष्प के जीव को भव्यत्व की छाप मिलती है। परमात्मा के शरीर के ऊपर कौन सा पुष्प चढ़ सकता है? जिस जीव में मोक्ष में जाने की योग्यता रहे, और वैसा ही पुष्प प्रभु को चढ़ सकता है। अभवी की आत्मा यदि वो पुष्प की है
तो प्रभु के चरणों का स्पर्श भी कर सकते नहीं है। और इसलिए बताया सुम जंतु भव्य जपरे, पुष्प का जो जंतु है उससे भव्यत्व की छाप मिलती है। वो जीव भव्य कहा जाता है। करिए समकित छाप, जैसे वो पुष्प के जीव को भव्यत्व प्राप्त होती है, उसी प्रकार से मेरी आत्मा को सम्यक्त्व की छाप मिले, सम्यक्त्व मेरी आत्मा को भी प्राप्त हो, इस प्रकार के भावों के साथ में परमात्मा की पुष्प पूजा करनी है। अब पुष्प पूजा करते समय कैसी भावना भानी चाहिए? प्रभु से विनंती करना है कि प्रभु आपका श्वासोश्वास भी श्वासोश्वास कमल समो तुझ लोकोत्तर वात, परमात्मा का जो श्वासोश्वास रहा हुआ है वो भी कमल की तरह सुगंधित होता है। जो स्वयं सुगंध के भंडार है उनको मैं क्या सुगंध अर्पण करूंगा? जिनके भीतर में गुणों की सुगंध है उन्हें बाह्य सुगंध की क्या आवश्यकता है? प्रभु को केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति होती है और उस समय के अंदर देवी देवता भी वहां पर आकर संवत्सरण के आजू बाजू में घुटन तक पुष्पों की वृष्टि करते हैं। इतने सारे पुष्पों की वृष्टि देवी देवता वहां पर करते हैं और ये प्रभु की विशेषता है। परमात्मा की विशेषता को बताने के लिए प्रभु के संवत्सरण में आने वाला प्रभु में खो जाए, जैसा वातावरण होता है उस वातावरण की असर हमारे मन के ऊपर होती है और उसके लिए देवी देवता घुटन प्रमाण पुष्पों की वृष्टि करते हैं। अनेक प्रकार के सुगंधित पुष्प जहां पर होते हैं वहां से देवी देवता लाकर वहां पर पुष्पों की वृष्टि करते, और ये पुष्पों की वृष्टि भी यही इसलिए करते हैं कि बाहर के भाग में आपको द्रव्य सुगंध मिल रही है, आप अंदर प्रवेश करोगे तो आपको भाव सुगंध की प्राप्ति होगी और भाव सुगंध की प्राप्ति के लिए हमें प्रभु के सन्मुख द्रव्य सुगंध अर्पण करना है। दादा के प्रत्येक अंग अंग में परमात्मा का जो प्रतिबिंब भी जो तैयार किया गया वो प्रतिबिंब कैसा है? यही शांत राग रुचि भी परमाणु विश्व, शांत रस रूपी परमाणु से परमात्मा का प्रतिबिंब निर्मित होता है और वो प्रतिबिंब दुनिया के अंदर अरिहंतों को छोड़कर और किसी का भी प्रतिबिंब इस प्रकार का होता नहीं। और उसके लिए परमात्मा के रोम रोम के अंदर अंग अंग के अंदर सुगंध का महासागर भरा हुआ है, जिनके एक एक आत्म प्रदेश के अंदर अनंत अनंत गुणों का निवास है। एक गुण की सुगंध इतनी गजब की होती है, जिनके भीतर में अनंत गुण भरे हुए हैं, और उन गुणों की सुगंध कैसी होगी? यानी द्रव्य से जब हम परमात्मा को पुष्प अर्पण करते हैं उस समय के अंदर हमें सोचना है
जिनका द्रव्य सौंदर्य इतना गजब का है तो भाव सौंदर्य कितना होगा। किसी कवि ने पंक्ति की रचना की है कि नाम है तेरा तारनहारा कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। यानी जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर है तो वास्तव में उनकी सुंदरता कितनी होगी। हालांकि संसारी जीवों के लिए बिल्कुल विपरीत होता है। संसारी जीव तो फोटो खिंचवाता है, फिर फोटोशॉप में पूरा मेकअप हो जाता है, काले को भी गोरा बनाना, और ये मानव ने सीख लिया और फोटोशॉप के माध्यम से वो क्लियर कर देता है सब कुछ। इसलिए इंसान की प्रतिकृति में भ्रम हो सकता है। इंसान का चेहरा फोटो में हंसता हुआ रहेगा, जिंदगी में कभी उसको हंसता हुआ देखेंगे नहीं, और संभवित है वैसा। लेकिन प्रभु के लिए तद्दन विपरीत बात है। जिनकी जो प्रतिमा का निर्माण किया है ना, वो प्रतिमा तो प्रभु के रूप के सामने कुछ भी नहीं है, उससे अनंत गुणा सुंदर परमात्मा का रूप रहा हुआ है। जितनी प्रसन्नता, जितना गुण वैभव प्रतिमा में हमें दिख रहा है, उन गुण वैभवों से कई गुना अधिक गुण वैभव साक्षात परमात्मा के अंदर रहा हुआ है। और वो उसकी अनुभूति किसे हो सकती है, तो कि सम्यक दृष्टि आत्मा को उसकी अनुभूति हो सकती है। जिसके हृदय के प्रियतम परमात्मा है उसे उसकी अनुभूति हो सकती है। जिसके प्राण प्रिय परमात्मा है उसे उसकी अनुभूति हो सकती है। जिसके लिए प्रिय जगत के पदार्थ है वो परमात्मा तत्व की अनुभूति नहीं कर सकता है। मंदिर में जाने वाला व्यक्ति भी ये भगवान अच्छे, ये भगवान ठीक ठीक है ऐसा बोलने वाला होता है। अरे वो भगवान का तो रूप कितना सुंदर है। और ये सारे जो भाव है वो बाह्य भाव है। अंतरंग भाव के स्वरूप में सभी परमात्माओं की सुगंध गुणों की सुवास एक समान रही हुई। और इसलिए परमात्मा की जो शोभा है ना, पुष्पों के हार के बिना, सोने के अलंकार के बिना भी उनकी शोभा अनूठी रही हुई है। फिर भी ये पुष्प किस लिए मैं आपको अर्पण कर रहा हूं। वहां पर प्रभु से प्रार्थना करते कि प्रभु मेरी आत्मा के भीतर में मिथ्यात्व रूपी दुर्गंध पड़ी हुई है। मेरी आत्मा के भीतर में दुर्गुणों की दुर्गंध पड़ी हुई है, और उस दुर्गंध को दूर करने के लिए मैं आपको सुगंध अर्पण कर रहा हूं। इस पुष्प पूजा के प्रभाव से मेरी आत्मा के भीतर में पड़ी हुई दुर्गुणों की दुर्गंध दूर हो, और उसके भीतर में, मेरे भीतर में सद्गुणों की सुगंध व्याप्त हो। और इस प्रकार के भावों के साथ में दादा की पुष्प पूजा करनी है। देवी देवता तो साक्षात लक्ष्मी देवी का जहां पर निवास रहा हुआ है, और वहां से भी कमल आदि पुष्प लेकर आकर प्रभु को अर्पण करते हैं। नंदन वन आदि अनेक प्रकार के, पांडुप वन, नंदन वन आदि अनेक प्रकार के वन रहे हुए हैं।
और उस वन के वहां से भी पवित्र ऐसे पुष्प लाकर प्रभु को अर्पण करते हैं, लेकिन मेरा ऐसा सत्व नहीं है कि इतना पवित्र पुष्प में आपको अर्पण कर सकूं। और वैसे समय के अंदर जो पुष्प मुझे प्राप्त हुआ है वो मैं आपको अर्पण कर रहा हूं। कुमारपाल महाराजा ने पूर्व के भवों के अंदर उनके भीतर में पुष्प पूजा के कितने उत्तम भाव जगे थे, और वैसे भाव यदि हमारे भीतर में जग जाए तो हमारे भीतर में भी गुणों का सौंदर्य खिले बिना रहेगा नहीं। कुमारपाल महाराजा ने तो पूर्व के भव के अंदर 5 कोड़ी के पुष्पों से प्रभु की पूजा की थी, और 5 कोड़ी के अंदर पुष्प कितने आए थे तो कि 18 पुष्प। और इन 18 पुष्पों से पूजा की हुई पूजा ने कुमारपाल को द्रव्य सौंदर्य कितना बड़ा प्रदान कर दिया कि 18 देश के राजा वो बन गए। 18 पुष्प अर्पण किए और 18 देश के राजा बने। ये तो द्रव्य सौंदर्य की बात है, लेकिन भाव सौंदर्य जिनके भीतर में कितना गजब का खिल उठा, भविष्य में वो गणधर पद की प्राप्ति कर कर मोक्ष में जाएंगे। दुनिया का सर्वोच्च कक्षा का यदि कोई पद है तो तीर्थंकर पद है, और तीर्थंकर पद के बाद यदि कोई महत्व का कोई पद है तो गणधर पद है। और ऐसे गणधर पद की प्राप्ति करके वो देवलोक मोक्ष में जाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि परमात्मा की पुष्प पूजा वो कितनी गजब कोटि की रही हुई है। पुष्प पूजा ने 6 गणधर पद तक पहुंचा दिया। द्रव्य और भाव सभी प्रकार के रोगों को दूर करना है तो परमात्मा की पुष्प पूजा वो महत्वपूर्ण साधन रहा हुआ है। फुलड़ा केरा बागमा बैठा श्री जिनराज, जेम तारा मा चंद्रमा तेम शोभे महाराज। भक्त की भावना होती है कि प्रभु को मैं फूलों के बागों के अंदर सजाऊं। भक्त के हृदय की परमात्मा को मैं फूलों के बाग के अंदर सजाऊं, और वो परमात्मा कैसे शोभायमान हो तो कि जिम तारामा चंद्रमा, जैसे तारों के अंदर चंद्रमा शोभायमान होता है उसी प्रकार से मेरे परमात्मा इन फूलों के अंदर शोभायमान होते हैं। एक बहुत सुंदर स्तवन की पंक्ति है, फूलों में सज रहे हैं ओ मेरे आदि दादा। और किस प्रकार से दादा फूलों में सजते हैं, जिनका रूप कितना गजब का निरखता है। और ऐसी परमात्मा की पुष्प पूजा जिसके अंदर बहुत कुछ सावधानियां रखने की आवश्यकता रही हुई है। पुष्प जो है वो सुगंधित चाहिए, पुष्प अखंड चाहिए, पुष्प वासी नहीं होने चाहिए, पुष्प जमीन पर गिरे हुए नहीं होने चाहिए, पुष्प को मासिक धर्म वाली बहनों ने स्पर्श किया हुआ नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार से पुष्प पूजा के संबंध में अनेक सुविधा
सावधानियों का पालन करना चाहिए। हो सके तो पुष्पों की व्यवस्था अपने घर के अंदर ही कर देनी चाहिए। छत के ऊपर, नीचे के भाग में, घर के बाहर के भाग में, जहां पर भी जगह रहे और वहां पर सुगंधित जो पुष्प रहे। और ऐसे पुष्प हमारे घर के बाहर यदि उगा दिए जाते हैं तो पुष्पों के माध्यम से हम परमात्मा की प्रतिदिन निर्दोष ऐसे पुष्पों के माध्यम से परमात्मा की पुष्प पूजा कर सकते हैं। पुष्प पूजा जो करनी है उसके अंदर बहुत कुछ सावधानियों की आवश्यकता रही हुई। वर्तमान के अंदर जैसे फूलों का हार चढ़ाया जाता है और वो हार जो होता है वो सुइयों से पिरोया हुआ होता है, गुंथा हुआ नहीं। बाजार में जाते हैं तो कौन सा फूल लेकर आना, कौन सा हार लेकर आना, गुंथा हुआ हार चलता है, पिरोया हुआ हार नहीं चलता है। गुंथा हुआ यानी धागे के माध्यम से एक फूल से दूसरे फूल को जॉइंट किया जाएगा। पिरोया हुआ का अर्थ है कि सुई आदि के माध्यम से एक फूल से दूसरे फूल का लिंक जोड़ा जाएगा। इसलिए फूलों का हार वगैरह भी यदि स्वयं बनाए तो बहुत उत्तम है। यदि ऐसा हार बनाना नहीं आता है तो सामने खड़े रहकर वो एकदम शुद्ध तरीके से वो हार बनाने का प्रयास करना चाहिए। पुष्प वगैरह भी वर्तमान में देखे जाते हैं कि लगभग कैंची से काट दिए जाते हैं। छोड़ के साथ में जाते एक कैंची चला दी जाती है। पूर्व के काल में एक परंपरा थी, पेड़ के नीचे के भाग में चद्दर बिछा कर रखते थे और उस चद्दर के ऊपर जो पुष्प गिरते थे उन पुष्पों से परमात्मा की पूजा करते थे। यदि इस प्रकार से गिरे हुए पुष्प प्राप्त न हो, कुछ पुष्पों की जातियां ऐसी होती है कि जो अपने आप गिरते नहीं है, तो वैसे समय में शास्त्रों में विधान बताया कि चांदी का नाखून पहना जाता था और उस नाखून से जैना पूर्वक वो फूल को चुनने की विधि थी। यानी कहने का मतलब है पुष्प कैसे प्राप्त करना, उसकी भी बहुत गजब की विधि रही हुई थी। आजकल तो लगभग सब विधियां जो है वो लुप्त प्राय होती जा रही है। शास्त्र अभी वर्तमान में कहने के लिए रह गए। वास्तविकता में देखने जाए तो शास्त्रों की जीवंतता बहुत ही कम जगह पर देखी जाती है। इसलिए परमात्मा के पुष्प जो है वो उत्तम जाति के पुष्प रहे। वो पुष्प अपने घर पर ही तैयार हुए हुए रहे और उस प्रकार की यदि पुष्प रहे तो वैसे पुष्पों से यदि परमात्मा की आज्ञा की जाती है, परमात्मा को पुष्प चढ़ाए जाते तो बहुत उत्तम कहे जाते। कई जगह पर तो लोगों को समझ होती नहीं, पुष्पों को भी धो लेते हैं। पुष्पों को भी कई बार धोते हैं लेकिन पुष्पों को कभी भी धोना नहीं। पुष्प अपने आप में पवित्र रहा हुआ है। यदि उसके ऊपर कुछ मिट्टी वगैरह रही हुई है तो हल्के हाथों से उसको दूर करना है, लेकिन उसको धोने का प्रयास करना नहीं। यदि उसके ऊपर छोटे छोटे बारीक जीव जंतु है, फूलन वगैरह हुई रहती है, तो वो धोने से उन जीवों को विराधना होती है जीवों की, और जिसके कारण उससे धोना नहीं।
जिसमें अधिक मात्रा में जीव जंतु यदि रहे हुए रहे तो वैसे पुष्प परमात्मा को चढ़ाने भी नहीं है। जीव यदि रहे हुए रहे तो उन जीवों को दूर कर कर परमात्मा को पुष्प चढ़ाना चाहिए। पुष्प कौन कौन से उपयोग में आते तो कि मचकुंद, चंप, मालयम, कमलायम, पुष्प पंचवन्नायम, शतपत्र, सहस्त्रपत्र, कमल, गुलाब, जाई, जुई, मोगरा, केतकी, जासूद वगैरह उत्तम प्रकार के पुष्प प्रभु को चढ़ाने चाहिए। आज भी हम शत्रुंजय गिरिराज पर जाते हैं, शंखेश्वर आदि तीर्थों में जाते हैं और वहां पर पुष्प को देखते तो सैकड़ों मधुमक्खियां आकर उसके ऊपर गुनगुनाहट कर रहे होते और शास्त्रों में उसी प्रकार के पुष्प प्रभु को अर्पण करने का विधान बताया है। यानी उत्तम कक्षा के पुष्प वो प्रभु को अर्पण करने चाहिए। पुष्प पूजा के भी फल को बताते हुए बताया कि पुष्प पूजा का फल बहुत ही गजब का रहा हुआ है। एक सेठ का प्रसंग आता है आगमों के अंदर। एक सेठ यानी रोज परमात्मा की पूजा करते थे। आज कोई कर्मों के उदय से उनकी निर्धन अवस्था प्राप्त हुई है। जो करोड़ोंपति थे और उनके पास में आज पुष्प चढ़ाने के लिए भी पैसे नहीं। तब जो मंदिर के बाहर जो मालन फूल बेचने वाली होती है सेठ को विनंती करती है कि सेठ जी आप ये हाल लेकर जाइए, प्रभु को चढ़ाइए। सेठ जी कहते कि भाई हार लेने के लिए मेरे पास में पैसे नहीं है। वो बोलते बाद में दे देना। लेकिन जबरदस्ती कर कर वो सेठ को हार थमाती है। सेठ परमात्मा को इतने शुभ भाव पूर्वक वो हार अर्पण करते हैं। हार अर्पण करने के साथ में धर्मेंद्र देव वहां पर प्रकट होते हैं और प्रकट होकर वो सेठ को वो बोलते कि सेठ जी आपको जो चाहिए वो मांगिए। आपकी पुष्प पूजा को देखकर मैं खुश हुआ हूं। आपको जो चाहिए वो मांगिए। तब सेठ जी कहते कि भी मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। देव कहता है देवों के दर्शन अमोघ होते, वो कभी निष्फल जाते नहीं। नहीं, आपको कुछ ना कुछ तो मांगना पड़ेगा। तब सेठ ने जाकर कहा कि भाई अभी मैंने जो पुष्प का हार चढ़ाया है और हार का जो पुण्य रहे वो पुण्य मुझे दे दो। उस पुण्य से मुझे जितना प्राप्त होता है उतना आप दे दो। तब वो धर्मेंद्र देव लाचार होकर कहते हैं कि मैं आपको इस हार का फल देने में असमर्थ हूं। तब जाकर पुनः धर्मेंद्र देव उनको कहते कि और कुछ मांगिए। और वो व्यक्ति कहता है कि हार का पुण्य देने में आप असमर्थ है, कोई बात नहीं। आप एक काम कीजिए कि हार के अंदर जो एक पुष्प है और उस पुष्प का फल मुझे दे दीजिए। और वो भी आखिर में उनको कहना पड़ता है कि माफ कीजिए सेठ, इस पुष्प का फल भी मैं आपको नहीं दे सकता हूं। मैं तो नहीं, लेकिन देवलोक के 64 इंद्र मिलकर भी इस फल को नहीं दे सकते। केवली भगवंत भी इस पुष्प पूजा के फल का वर्णन करने में असमर्थ है। और उस धर्मेंद्र देव ने कहा कि अधिक तो मैं क्या कहूं, लेकिन रोग रहित शरीर हो, सागरोपम जितना लंबा आयुष्य हो,
सर्व विषयों का सर्वतोमुखी ज्ञान हो और मुख में 1 करोड़ जीव हो और फिर भी एक ये पुष्प पूजा का वर्णन करना असंभव है। एक पुष्प पूजा का फल कितना, केवल ज्ञानी भगवंत भी जिसके महिमा का गुण नहीं कर सके, इतना बड़ा फल एक पुष्प पूजा का है। तब जाकर सेठ कहते कि कोई बात नहीं, एक माला का फल आप नहीं दे सकते हो। काफी लोग हैं माला को हार कहते हैं। माला को क्या कहते हैं? हार कहते हैं। लेकिन हार कभी भी नहीं कहना चाहिए। माला वो उत्तम शब्द है, हार वो अधम शब्द है। जिस शब्द के अंदर ही हार पड़ी हुई, जिस शब्द के भीतर ही क्या है? हार है। जिन्हें जीवन के अंदर हार का सामना करना रहे, वो हार शब्द का प्रयोग करे। जिसको जीवन के अंदर द्रव्य और अभ्यंतर दोनों प्रकार के मालों से माला माल होना रहे, वो माला चढ़ाए। हार का सामना करना है कि माल चाहिए। कहने का मतलब है कि उस देव ने कहा कि एक माला का फल देने में मैं असमर्थ हूं। कोई बात नहीं, एक पुष्प का फल दे दो, वो भी देने में मैं असमर्थ हूं। आखिर में कहा कि एक पंखुड़ी का फल मुझे दे दो, तो भी उन्होंने क्या कहा? वो भी देने में मैं असमर्थ हूं। और आखिर में विशाल काय कलशों से भरा हुआ और रत्नों का ढेर देव ने उनको भेंट के स्वरूप में दे दी। हम समझ सकते हैं कि पुष्प पूजा का क्या प्रभाव है। वास्तव में हमें पुष्प चाहिए, फोगट में चाहिए। मंदिर में रखे हुए पुष्प रहे, समझ लो कि 100 पुष्पों को खाली होने में 2 मिनट का समय नहीं लगेगा। 100 पुष्प इसलिए रखे हैं कि 100 व्यक्ति उसके द्वारा पूजा कर सके। लेकिन एक ही व्यक्ति आता है, 10, 15, 20, 25 पुष्प वहां से उठा लेता है। पराये द्रव्यों से किसी भी प्रकार की पूजा की जाए, उसका वास्तविक फल प्राप्त नहीं होता है। स्वयं के द्रव्यों से यदि इस प्रकार की पुष्प पूजा की जाए तो उसका फल बहुत ही उत्तम प्रकार का रहा हुआ है। बहुत सुंदर जो पुष्प पूजा के फल को बताया कि केवल ज्ञानी भगवंत भी सराग्रोपमों का आयुष्य हो, मुख में 1000 जिह्वा हो और फिर भी पुष्प पूजा के फल को वर्णन नहीं कर सकते हैं। और ऐसी पुष्प पूजा करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। कुमारपाल महाराजा को तो पंचकोड़ी के फूलों के माध्यम से छेक वहां तक की भूमिका तक कुदरत ने उनको पहुंचा दिया, गणधर पद तक। कई आत्माएं ऐसी है कि पुष्प पूजा से तीर्थंकर नाम कर्म भी निकाचित करने वाली बनी है। संसार के वैभव पाना वो तो सामान्य बात है, लेकिन आत्मिक वैभव की पराकाष्ठा भी पुष्प पूजा से पाई जाती है। और इस प्रकार से जल, चंदन, पुष्प 3 पूजा का अर्थ हुआ।
स्नात्र पूजा के अंदर काफी लोग कुसुमांजलि अर्पण करते हैं और उस कुसुमांजलि के अंदर चावल, केसर, पानी वगैरह मिश्रित कर कर कुसुमांजलि कर दी जाती है। ये अपवाद है। वास्तव में कुसुमांजलि यानी क्या? जो संस्कृत पढ़े हुए तो वो इस शब्दों को समझ जाएंगे। कुसुम का अर्थ होता है पुष्प और अंजलि का अर्थ होता है इस प्रकार से हाथ रखना। इस प्रकार के हाथ में बीच में पुष्प रखकर प्रभु को जो अर्पण किया जाए उसका नाम कुसुमांजलि। हमारे कई लोगों ने कुसुमांजलि का अर्थ कर दिया चावल लो, चावल के अंदर पानी डालो, केसर डालो और हो गया कुसुमांजलि। ठीक है, जहां पर पुष्प प्राप्त नहीं होते हैं वहां पर इस प्रकार की कुसुमांजलि हमारे पुराने लोग करते थे। बाकी मूलभूत तरीके से तो कुसुमांजलि के अंदर पुष्प ही होने चाहिए। हाथों में पुष्प लेकर दोनों हाथों के बीच में पुष्प रखकर वो पुष्प प्रभु को अर्पण करना, जिसका नाम कुसुमांजलि है। बहुत सी जगह पर हमारे समाज में विवेक की जरूरत है। मैं हमेशा के लिए कहता हूं कि धर्म करते हुए हम समूर्छिम बनकर धर्म करते हैं। धर्म की कोई समझ भीतर में होती नहीं, बस करना है इसलिए करना है। खाली शब्द को भी आप सोचोगे ना, खाली शब्द को सोचोगे तो भी उसके रहस्य को पा सकोगे। जैसे कुसुमांजलि शब्द है तो उस शब्द के ऊपर आप गौर से सोचिए तो आपको पता चल जाएगा कि कुसुमांजलि क्या होती है। और गाथा के अंदर भी बताया, मचकुंद चंप मालयम कमलाइम पुप्प पंचवन्नाइम जगनाह नवर्ण समय देवा कुसुमांजलि दिनती। किसकी कुसुमांजलि दी थी? मोगरा, चंपा, मालती, कमल आदि पुष्पों की कुसुमांजलि दी थी। कहीं पर भी चावल का नाम, कहीं पर भी केसर का नाम रहे तो आप मुझे बताइए। देखा देखी चली है। अब कोई पूछे भाई आई कहां से कुसुमांजलि, आगे से चली आ रही है। कई बार तो हम कहीं पर पूजन पढ़ाने के लिए जाते हैं और वहां पर स्नातक पूजा पढ़ाने का अवसर होता है। यदि साथ में कोई कुसुमांजलि कर रहे हो, स्नातक पूजा कर रहे हो तो हमको डांटते, आपने कुसुमांजलि तो बनाई नहीं। फिर उनको समझाते भी कुसुमांजलि का अर्थ क्या है, उसे समझने का प्रयास तो करो। और कुसुमांजलि कहाँ पर अर्पण करना है? कुसुमांजलि प्रभु चरणे दीजिए। कुसुम की अंजलि जो है वो कहाँ पर देना है? चरणों के अंदर रखना है। पुष्प भी विशेष करके प्रभु के चरणों में अर्पण करना है। फिर ठीक है, शोभा के लिए हाथ के ऊपर के पूरे शरीर के ऊपर रखे जाते हैं, मस्तक के ऊपर भी रखे जाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन मूलभूत तरीके से पुष्प चढ़ाने का जो विधान है वो प्रभु के चरणों में है। इस प्रकार से आज हमने पुष्प पूजा के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की। पुष्प पूजा के बाद में जो पूजा आती है जिसका नाम है धूप पूजा। यहाँ तक जो जो पूजाओं का हमने वर्णन किया वो सब अग्र पूजा, अंग पूजा थी। जिनको भी अपने विघ्नों का नाश करना है वो अंग पूजा कीजिए। जीवन के अंदर कर्मों के कारण कई बार अंतराय आते हैं, कई बार विघ्न आते हैं।
हालांकि विघ्न वो अपने कर्मों से उत्पन्न हुए हुए हैं, और इन विघ्नों को तोड़ना है तो कर्मों को तोड़ना पड़ेगा। कर्मों को तोड़ना है तो प्रभु की पूजा वो सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। इसलिए हम तो जड़ को पकड़ते हैं, डायरेक्ट नहीं कहते कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप भगवान की पूजा करो, उससे प्रॉब्लम दूर होगी। परमात्मा की पूजा करोगे तो पुण्य का संचय होगा, पुण्य के संचय के माध्यम से क्या होगा, प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। लेकिन ऐसे गलत उद्देश्य के साथ में परमात्मा की पूजा वगैरह नहीं करनी। उद्देश्य तो मोक्ष का ही रखना है, उद्देश्य तो गुण वैभव की प्राप्ति का ही रखना है, उद्देश्य तो आत्म कल्याण का ही रखना है। उसके बाय प्रोडक्ट के स्वरूप में पुण्य मिलता जाएगा, विघ्नों का नाश होना वो सब होता रहेगा। इसलिए ये तीन पूजा वो अंग पूजा की भूमिका है, जिसको शास्त्रों में विघ्नोपशामिका यानी सर्व प्रकार के विघ्नों को दूर करने वाली ये पूजा है। पक्षाल पूजा के छटकाव से कईयों के रोग दूर होते, कोढ़ जैसे भयंकर रोग भी पक्षाल के जल को लगाने से दूर होते। कृष्ण महाराजा की भी बात आती है, जब जरासंध ने जरा विद्या छोड़ी और उस समय के अंदर क्या किया, जल का छंटकाव किया पार्श्वनाथ परमात्मा के अभिषेक का, और अभिषेक का जल छंटकाव करने के साथ में जरा विद्या दूर हो गई। और ऐसी ये विघ्नोपशामिका है। पुष्प पूजा भी विशेष करके किसी भी प्रकार की दरिद्र अवस्था रहे, निर्धन अवस्था रहे, कोई संजोग वसात बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, परमात्मा की विशिष्ट प्रकार से पुष्प की पूजा कीजिए। और इस प्रकार से शुरुआत की तीन पूजा को शास्त्रकार भगवंतों ने विघ्नोपशामिका पूजा कही गई है। अब अग्र पूजा के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। अंग पूजा सिर्फ पूजा के वस्त्र वाले ही कर सकते हैं। अग्र पूजा हर कोई व्यक्ति कर सकता है। मंदिर में आने वाला कोई भी व्यक्ति जो है वो परमात्मा की अग्र पूजा कर सकता है। अग्र पूजा के अंदर सबसे पहली पूजा जो रही हुई है वो है धूप पूजा। ध्यान घटा प्रगटाविये वाम नयन जिन धूप, मिच्छत दुर्गंध दुरे टले प्रगटे आत्म स्वरूप। ध्यान घटा प्रगटाविये, ध्यान की घटा अपने अंतर आत्मा के अंदर प्रगटानी है। और ध्यान की घटा कब प्रगटेगी, जब स्थिरता प्रदान होगी तब जाकर ध्यान की घटा प्रकटित होगी। ये धूप की घटाएं जिस प्रकार ऊर्ध्वगामी होती है, धूप को प्रकट करने के साथ में उसकी घटा जो है ऊर्ध्वगामी होती है, वैसे ही मुझे भी क्या चाहिए तो कि ऊर्ध्व गति चाहिए, सिद्ध शिला की मुझे प्राप्ति करनी है। और उसके लिए मैं क्या करता हूं कि धूप पूजा करता हूं। वाम नयन जिन धूप, धूप पूजा कहां पर देखकर करनी है तो कि जिनेश्वर भगवंत के लेफ्ट आंख के अंदर ध्यान करते हुए ये धूप करना है। मिच्छत दुर्गंध दूरे टले, जिसके माध्यम से क्या होगा तो कि मिथ्यात्व रूपी दुर्गंध दूर होती है। आत्मा में सबसे बड़ी यदि कोई दुर्गंध रहे तो मिथ्यात्व की दुर्गंध है। अन्य कोई दुर्गंध को दूर नहीं किया तो फिर भी चलेगा। काफी लोग होते परफ्यूम छिड़क छिड़क कर दुर्गंध को दूर करते हैं,
4 घंटे दूर होगी, फिर वापिस वो दुर्गंध तैयार। लेकिन मिथ्यात्व रूपी दुर्गंध को दूर करना है तो बहुत कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा, तब जाकर मिथ्यात्व की दुर्गंध दूर होती है। पहले नंबर में तो मिथ्यात्व की दुर्गंध वो दुर्गंध स्वरूप में ही हमें लगती नहीं, इसलिए बताया मिच्छत दुर्गंध दूरे टले। भगवान के सामने धूप करने से क्या होगा? धूप की जैसे जैसे सुगंध धाराएं प्रभु के सामने घटाए बहती जाएगी, वैसे वैसे मेरे आत्मा के भीतर के अंदर रहे हुए मिथ्यात्व को मैं दूर करता जाऊंगा। और जब मिथ्यात्व दूर होगा तब क्या होगा? तो कि आत्मा की स्वाभाविक दशा, आत्मा का स्वाभाविक सौंदर्य प्रकट हो जाएगा। धूप स्वयं जलता है और जलने के बाद भी वो सुगंध देता है। धूप स्वयं जलता है और फिर भी वो ऊर्ध्व गति को प्राप्त करता है। और वो हमें बता रहे हैं जीवन के अंदर संघर्षों को किए बिना, संघर्षों को सहन किए बिना ऊर्ध्व गति हो पानी मुश्किल है। जितनी भी आत्माओं ने मोक्ष को पाया है, और मोक्ष को वो तभी पा सके कि जब उन्होंने अपने जीवन के अंदर कुछ सहन किया है। हम संकल्प से प्रतिबद्ध है कि हमें कुछ सहन करना ही नहीं है। और वैसे समय में कर्म कैसे खपेंगे? सहन नहीं करना है तो पुण्य खपता जाएगा, कर्म नहीं खपेंगे। धूप पूजा करते समय भीतर में चिंतन करना है कि मेरे मिथ्यात्व रूपी दुर्गंध को ये धूप दूर कर रहा है। भीतर में सम्यक्त्व रूपी सुगंध प्रसरित हो रही है और मेरे अंतर के भीतर में ऐसी ध्यान की घटा चली है, ध्यान की घटा चली है। और वो ध्यान की घटा वो क्या कर रही है? तो कि मिथ्यात्व का सर्वथा विनाश करने वाली ये ध्यान की घटा बनती है। अब धूप पूजा करते समय कई प्रकार की सावधानी रखने की आवश्यकता है। काफी लोग होते हैं कि धूप पूजा करते करते भी सब प्रभु के एकदम निकट में लेकर जाकर प्रभु की धूप पूजा कर देते, लेकिन ये उचित नहीं है। धूप पूजा भगवान की बाई ओर खड़े रहकर ही रंग मंडप में की जाती है। बाई रहे के बहने रहे, सबको भी भगवान की बाई तरफ खड़े होकर धूप पूजा करनी। धूप जो है वो सुगंधित होना चाहिए। धूप जो है उत्तम द्रव्यों से बना हुआ होना चाहिए। अपने यहाँ पर अगरबत्ती उपयोग नहीं की जाती है, लेकिन धूप सली इकट उपयोग में ली जाती है। अगरबत्ती जो जिसके अंदर लकड़ी होती है, और वैसी अगरबत्ती जो लगभग लगभग सब प्रकार की अगरबत्ती जो बनती है वो नॉनवेज से बनती है। उस पाउडर को चिपकाने के लिए अंडे के रस आदि द्रव्य का उपयोग किया जाता है। इसलिए अपने घरों के अंदर भी यदि आप अगरबत्ती उपयोग करते हो तो उसका उपयोग बंद करें और उसकी जगह पर धूप के द्वारा आप ये पूजा करें। अगरबत्ती का प्रयोग जैन धर्मों में पूर्ण रूप से वर्जित है। या तो आपने घर पे बनाई है तो बात अलग है, लेकिन बाजार की इस प्रकार की अगरबत्ती उपयोग करना उचित नहीं। वर्तमान में कई अगरबत्ती ऐसी आती है खाली धुआं करती है, उसमें सुगंध कुछ भी नहीं होती।
और वैसी भी अगरबत्ती करना उचित नहीं है। अगरबत्ती जो करते जिसमें धुआं कम हो, सुगंध बहुत ही अद्भुत कोटि की हो, और इस प्रकार के धूप से धूप पूजा करनी चाहिए। आज हमने पुष्प पूजा और धूप पूजा के बारे में बातें की। कल आगे की जो पूजाएं बाकी है उसके ऊपर बात करेंगे।